नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि जो कक्षा 10 में है 12 में है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन किस प्रकार करें, या अभी तक जिन्होंने यूपीएससी के बारे में नाम भी नहीं सुना परंतु वो चाहते हैं कि वो भी एक सिविल सर्वेंट या कोई मुख्य पुलिस अधिकारी बने, तो उनको ये नॉलेज नहीं होती कि क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सारे सिस्टर एंड ब्रदर्स ये कमेंट करते हैं कि भैया यार इसकी तैयारी कैसे करनी होगी। तो देखिए मेरे को इतना तो मैं आपको इस तो है नहीं कि जो एक प्रोफेशनल टाइप का या एक एक्सपीरियंस वाला बंदा बताता है वैसे आपको बता सकूँ, पर मैं जितना मेरे को मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं इतना तो आपको गाइड कर सकता हूँ मेरे छोटे भाई बहनों को, जिससे आपको आसानी हो। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कक्षा 10 में हो, 12 में हो या आप फर्स्ट ईयर में हो, तो एक बात बता दूं, अभी आप अगर स्कूलिंग में हो 12वीं तक कहीं पर भी, आप है ना अभी अपने एक बार यूपीएससी का सिलेबस एक बार डाउनलोड कीजिए, हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आपको सुटेबल हो। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लो। फिर उस आपका जैसे आप कक्षा 12 में हो और आपका जैसे कुछ सिलेबस हो आपका हिस्ट्री का बुक ले लीजिए, फिर है ना, फिर उसमें चल रहा है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर एक बार यूपीएससी सिलेबस में इतिहास वाला पोर्शन आप देखिए, उसमें मिला के कि आपको पता लगेगा कि यार हमारे यूपीएससी के सिलेबस में और हमारे स्कूल के सिलेबस में ज़्यादातर कंटेंट मतलब जो टॉपिक्स है वो सेम है। इससे आपको क्या लगेगा, आप स्कूलिंग को करने में आसानी होगी। तो पहले क्या कीजिए, आपका जो स्कूल है उसको सही से पढ़िए, जो बेसिक्स है मुगल इतिहास का, जो राजस्थान का भी बीच बीच में आएगा, तो ऐसे जो भी क्लियर की ज्योग्राफी का कोई टॉपिक हो, मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स में ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारे बीच बीच में टॉपिक आते हैं, मगध साम्राज्य इनके बारे में। तो अभी से आप पहले तो एक बार कुछ कीजिए, मतलब स्कूल को सही से कीजिए, और साथ में आप है ना न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जरूर डालना, बाद में आसानी हो जाएगी। क्योंकि एक बार जैसे अभी आप मान लीजिए 10वीं और 12वीं में हो, आप अभी से आधा घंटा या 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो चाय के साथ सुबह के से भी, आप भविष्य में इतनी फिर आपको एक तरह से वो होने लग जाएगी, एक एडिक्शन हो जाता है ना कि मैं चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो वो आपका नियम बन जाएगा। तो आप अभी क्या कीजिए, जो 10वीं 12वीं है उनके लिए तो मैं बता दिया कि आप अभी अपना सिलेबस जरूर देखिए, और साथ साथ आप इंटरव्यू देख लिया करो, जो मेन को टॉपर हो या कोई स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, जिससे आपको पता रहे धीरे धीरे यूपीएससी से रिलेटेड पता मिथ्स का पता लगेगा। ठीक है, कोई से बोलता है कि 10 बार में नहीं होगा, कोई 6 बार में नहीं होता, तो आप जैसे जैसे कोई इंटरव्यू देखोगे ना, मॉक इंटरव्यू या कोई टॉपर्स ने शेयर किया हो अपना हिंदी मीडियम वाले ने, तो उससे आपको पता लगेगा कि यार ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे ये आपकी बात क्लियर होगी। अब बता दूँ बीए वालों की, जो जिन्होंने स्टार्ट किया है बीए में अभी, तो वो क्या कीजिए, यूपीएससी उनको स्टार्ट करना है, पहले आप ये सोच लीजिए आपको एग्जाम कब देना है। ठीक है, तो जिनका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर हो, तो वो क्या कीजिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज लेनी है। अब आप बोल रहे हो यार एनसीईआरटी क्यों, तो यार एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, जैसे हम मूल अधिकार पढ़ते हैं सीधे ना, तो वो लक्ष्मीकांत को उसके बारे में बता दिया सीधा, मूल अधिकार क्या है ये सीधा आ गया, 6-7 प्रकार जो भी है। ठीक है, पर एनसीईआरटीज में मूल अधिकार क्या है, अब उसमें एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल्स के थ्रू, मूल अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। उसमें पहली और जो दो मतलब कैरेक्टर होते हैं उनसे सवाल जवाब किया जाता है, आपस में वो पूछते हैं, तो हम उनको समझते हैं अपने से इंटरलिंक करके कि भूजों में हूँ पहली वो है। इससे हमें ये समझ में आएगा कि हाँ मूल अधिकार एक ऐसी चीज है, नीति निधि से तत्व ये थे, ये हफ्ते लिए थे। ठीक है, तो ऐसे आप धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कीजिए। इससे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। दूसरा जो 10वीं 12वीं लोग के लिए था, इंटरव्यू का यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी एकत्रित करना था यूट्यूब के थ्रू, तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि मेरे को एनसीईआरटी जब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आसानी से सही एक चीज़ को क्लियर करते हुए पढ़नी है। और बात करें उनकी नोट्स बनाने की, तो नोट्स बाद में बनाना, पहले आप उनको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह से घोल के ऐसे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना। मूल अधिकार लिखा, उसके जितने प्रकार वो लिख लिया सीधा, कोई विशेष उसमें जैसे आर्टिकल 21 है उस पर विशेष गौर कर लीजिए, और कोई जजमेंट आया हो उस समय उसको भी ऐड कर लीजिए। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स फिर बाद में बनाना, जब आपका मस्तिष्क का पूरा भर जाए कि मूल अधिकार ये चीज़ होती है। शॉर्ट नोट्स में कि बाद में कभी आपको टाइम लगे एनसीईआरटी के बजाय आप सीधा क्या करो कि शॉर्ट नोट्स को उठाओ और पढ़ लो। तो मूल अधिकार का बस यही है कहने का मतलब कि एनसीईआरटी का कि आप उसको जो बेसिक्स है वो क्लियर करो, फिर बाद में आप जो मेन बुक है, जैसे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की आप एनसीईआरटी क्लियर कर लो पहले एक बार। ठीक है, आप पर निर्भर है कि आपकी जो पॉलिटी से संबंधित जो पूर्व ज्ञान है
मतलब पहले का जो स्कूल में पढ़ा हुआ ज्ञान कितना है, अगर अच्छी तरह है तो आपका आप कक्षा 9 से ले लीजिए, इतना भी काफ़ी है। अगर आप बिल्कुल ही सही से डीपली पढ़ना चाहते हो अभी से, तो आप वापस से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक ले लीजिए उसको, ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ले लीजिए। फिर एक एक सेगमेंट को ले लीजिए। इस बार में पहले पॉलिटी को करूँगा, फिर बाद में हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में भी आएगी, 11-12 में आएगी जो एनसीईआरटी। तो इस तरह आप पहले एनसीईआरटी को करो, जैसे आपका एनसीईआरटी होता हुआ दिखे आपको कि हाँ मेरा हो रहा है, तो आप ये सोच लो कि आपको यूपीएससी कब देना है। तो उससे पहले डेढ़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने बजरंग प्रसाद सर है ना जो आईपीएस है, उनको मैंने एक सजेस्ट किया था कि सर मेरे को करंट कहाँ से कब तक कहाँ पढ़ना चाहिए। टेलीग्राम के थ्रू मैंने उनसे पूछा था, वो मेरा रिप्लाई देती कि हमारा चैनल है, तो वो बता देते सीधा। तो बोले कि 1 साल का करंट काफ़ी होता है, आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर कोई बाहर से क्वेश्चन आएगा तो एक आधा आ जाएगा, जरूरी नहीं है आएगा। तो करंट के लिए आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो, फिर बाद में जब आपका प्री हो उससे 1 साल पहले की बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करंट का आपको बता दिया, 1 साल वाला काफ़ी है। सर बता रहे थे, मैं अपना कुछ भी नहीं जोड़ रहा, जो वो बताए थे मैं आपको सीधा प्रोस रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको। तो आपको करंट के लिए वो करना है। एनसीईआरटी का मैंने बता दिया कि आप एनसीईआरटी एक बार क्लियर कर लो, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पर करना, ठीक है। और सिलेबस का मैंने बता दिया कि जो स्कूल वाले हैं वो एक बार ध्यान रखो कि हाँ मेरे स्कूल में ये चल रहा है, ये तो यहाँ पर भी चल रहा है। तो आपको इस पढ़ने में थोड़ा रुचि आएगी कि हाँ मैं यूपीएससी से संबंधित ज्ञान अभी से ही ग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है। और बोलने का लहजा, इससे मतलब काम हो के बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाव भाव हकड़ा रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, ऐसे लगना चाहिए कि यार बंदा यूपीएससी वाला है, इसमें दम है। तो इस हिसाब से आपको करना चाहिए। और जो भी आपकी क्वेरीज है इस वीडियो से रिलेटेड या और भी आपका जो कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपसे जय हिंद, वंदे मातरम।